फेस टू फेस प्रोग्राम देख रहे ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇੱਕ ਨਿਆਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਖ ਲਾਨਤ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰ ਕੀ ਦੁਖੜੇ ਦੀ ਦੁੱਖ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਭਿਅੰਕਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਚਰਚਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਕਿ ਲਿਵਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੀਰਵ ਗੋਇਲ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ कि ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਰਹੀ है, पूछना चाहना कि ये रोग है कि लीवर की बीमारी की लगती है? देखिए जी, लिवर की जो बीमारी होती है उसमें जो रोग के लक्षण होते हैं वो पीलिया होता है। इंसान काफ़ी बीमार महसूस करता है। पहले बुखार आता है काफ़ी बारी, पीलिया होता है, शरीर कमज़ोर पड़ता है और इसमें कई प्रकार के इन्फेक्शंस होते हैं। कुछ जो कि लिवर में परमानेंट डैमेज कर सकते हैं, वो लॉन्ग टर्म रहते हैं, मतलब कि काफ़ी लंबे असर के लिए रहते हैं और शरीर में रहते हैं वो बीमारियां, और उससे धीरे धीरे करके लिवर ख़राब हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सिरोसिस। उसको एक और शब्द कहा जाता है एंड स्टेज लिवर डिजीज़, मतलब लिवर की अंतिम स्थिति। और इसमें शरीर में पानी भर जाता है, बहुत कमज़ोरी आ जाती है, गुर्दों में, दैट इज़ किडनीज़ में असर पड़ जाता है और खून की उल्टियाँ आना, गफलत में जाना, कंफ्यूजनल स्टेट में रहना, ये सब उसके लक्षण होते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से देखे कि आमतौर पर कैंसर कई बार डॉक्टर को जाने तो वो कहते हैं तो थोड़ी आखिरी स्टेज आ गई, तो इनका कि लीवर की जेकर बीमारी लगती है तो शुरू के लक्षण की कह सकते हैं, की होता है जिंदे तो पता लग सके कि इन्होंने लीवर की प्रॉब्लम है कोई? सबसे ज़्यादा कॉमन जो लक्षण है वो है कि कमज़ोरी आना। इंसान जो नॉर्मल हर रोज़ के काम काज करता है वो कर नहीं पाता, ऑफिस नहीं जा पाता, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता। धीरे धीरे करके जैसे कमज़ोरी बढ़ती है फिर और लक्षण आने लग जाते हैं कि कोई कभी खून की उल्टी हो जाए या गफलत में चले जाए या महसूस करने लगे कि पेट भारी हो जा रहा है लेकिन वज़न घट रहा है। वो इसलिए होता है क्योंकि प्रोटीन्स तो इसमें टूटते जाते हैं, शरीर के मसल जो है, मांसपेशियाँ वो कमज़ोर होते जाती हैं, लेकिन पेट में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो पेट भारी हो जाता है और पाँव में सूजन आ जाती है। ये अगर नहीं कंट्रोल होता है, इस स्टेज में नहीं इलाज स्टार्ट होता है, तो धीरे धीरे करके पेशाब आना कम हो जाता है, गुर्दों पे असर पड़ जाता है। और ये एक स्थिति, जैसे मैं बताया, एंड स्टेज लिवर डिजीज़ होती है, जब लिवर में परमानेंट डैमेज हो गया और बहुत लंबे समय से डैमेज चल रहा है और वो अब आखिरी स्थिति में आ गया है, और इसमें इस स्टेज में कैंसर भी पनप जाता है। जी डॉक्टर साहब, की ये लिवर की बीमारी है जो जिगर का रोग कहने आप, कि ये आदमी की अनगहली करके होता, उसकी लापरवाही की वजह से है? देखिए जी, इसमें लापरवाही भी है, लेकिन काफ़ी बारी इंसान को पता भी नहीं, आदमी को पता भी नहीं चलता उसको इन्फेक्शंस हो गई हैं। लापरवाही होएगी कि शराब पिया है, काफ़ी अरसे तक शराब ली गई है और काफ़ी हैवी क्वांटिटी में ली गई है, उससे धीरे धीरे करके डैमेज होता रहता है। शराब का है कि आप अगर संभल गए और आपने छोड़ दी तो हो सकता है लिवर रिकवर कर जाए, बट काफ़ी बारी एक ऐसी स्टेज आ जाती है जिसके बाद रिकवरी पॉसिबल नहीं है, चाहे आप शराब छोड़ें या ना छोड़ें, और लिवर उसमें बहुत रैपिडली एंड स्टेज तक पहुंच जाता है। बाकी कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी हो गई, हेपेटाइटिस सी हो गई, ये वायरल इन्फेक्शंस हैं और ये लापरवाही से भी हो सकती हैं, जैसे सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ जो कि जिसमें प्रोटेक्शन नहीं यूज़ करी गई, या खून चढ़ाने से, कोई ऑपरेशन के दौरान, इन कारणों से भी खून के मिलाप से ये इन्फेक्शंस आ सकती हैं। और ये इन्फेक्शंस अगर डिटेक्ट हो जाएं अर्ली स्टेज में तो कंट्रोल करा जा सकता है, लेकिन ये मोर कॉमनली
डिटेक्ट नहीं होती हैं अर्ली स्टेजेस में और वो डैमेज करते रहते हैं और एंड स्टेज में जाके इनका पता चलता है। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से देखिए कि पहले जो पेस्टिसाइड की ਬਹੁਤ ਕਮ ਉਸकी ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ की जाती ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ कि बीमारी? जी, वो बहुत बड़ा कारण है और उससे खाली लिवर की ही नहीं और प्रकार की बीमारियां भी होती हैं। और हम लोग आजकल देख रहे हैं काफ़ी यंग पेशेंट्स जिनकी उम्र ज़्यादा नहीं है उनको कैंसर हो रहे हैं, खाने की नलकी के कैंसर, पेशाब के रास्ते के कैंसर, लिवर के कैंसर। और ये इसका मूल कारण जो काफ़ी कारण हैं, लेकिन उनमें से काफ़ी इम्पोर्टेंट कारण ये भी है कि बहुत पेस्टिसाइड्स यूज़ करे जा रहे हैं और ये सारे केमिकल्स हमारे शरीर में जा रहे हैं और वो डैमेज कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर लिवर की बीमारी का इनिशियल स्टेज पे पता चल जाए तो उसका मेडिसिन से इलाज है? हाँ जी, देखिए जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम हेपेटाइटिस बी का बात करें, हेपेटाइटिस बी अगर माँ को है तो वो बच्चे के पैदाइश के टाइम पे बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकती है इन्फेक्शन। तो उसके लिए प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, उसके लिए कुछ टेस्ट करे जाते हैं, उसके लिए इम्यूनाइजेशन करी जाती है जिससे बच्चे में ट्रांसफ़र ना हो। और अगर बच्चे में ट्रांसफ़र हुआ है तो उसको उसी समय पे कंट्रोल कर लिया जाए ताकि आगे जाके उसमें बीमारी ना डेवलप हो। अगर ये नहीं करा जाता तो 20 साल 25 साल की उम्र में जाके लिवर फेल हो जाता है बच्चे में। ऐसे ही हेपेटाइटिस बी की इम्यूनाइजेशन आजकल होती है जिससे कि हेपेटाइटिस बी तकरीबन एक समय आएगा जब डिसअपीयर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सब लोग अपनी इम्यूनाइजेशन कराएं, पर्टिकुलरली जो लोग मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, जिनके पेशेंट से जिनका काफ़ी टच में रहते हैं। हेपेटाइटिस सी एक और बीमारी है जिसका अब अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं जिससे उसको कंट्रोल करा जा सकता है और बहुत समय के लिए उसको टाला जा सकता है और इनके कंट्रोल से आगे चल के क्रॉनिक लिवर डिजीज़, एंड स्टेज लिवर डिजीज़ जिसको कहते हैं, वो नहीं डेवलप होएगी। जी डॉक्टर साहब, कई बार देखिए कि स्टार्ट तो ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤਬਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ RMP ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ है? हाँ जी, उसमें तो जाहिर सी बात है, बहुत ख़तरा है। हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो कि काफ़ी टाइम तक झाड़ फूस करवाते हैं या कुछ लिवर की कोई टॉनिक खा रहे हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन दवाई खाई जा रही है, लेकिन क्यों खाई जा रही है, क्या कारण है लिवर की बीमारी का। लिवर की बीमारियों में काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की लिवर की बीमारियाँ होती हैं और उनका मूल कारण पता करना बड़ा आवश्यक है ताकि उस कारण को मिटाने के लिए दवाई शुरू करी जा सके। तो इसमें काफ़ी बारी हमने देखा है कि पेशेंट्स आते हैं जो ट्रीटमेंट चले जा रहा है सालों साल और मूल कारण पता नहीं है, और जब वो आए हमारे पास उस टाइम पे बिल्कुल एंड स्टेज लिवर डिजीज़ है जहाँ पे दवाइयों के बियॉन्ड ट्रीटमेंट चला गया है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जॉन्डिस जो कि बहुत कॉमन लक्षण है उसको इग्नोर ना करा जाए, उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन उसकी करी जाए ताकि उसको अगर कोई क्रॉनिक बीमारी वाला जॉन्डिस है तो उसको जड़ में ही पकड़ा जा सके। डॉक्टर साहब, पानी भी वजह हो सकती है कोई कि पानी जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर भी हम बहुत ज़्यादा कह सकते हैं सही नहीं। पानी से भी इन्फेक्शंस होती हैं, हेपेटाइटिस ए और इंडिया में हेपेटाइटिस ई, ये 2 टाइप के वायरल इन्फेक्शंस हैं जो कि बहुत एक्यूट लिवर की बीमारी। एक तो होती है कि बहुत लंबे असर की, जैसे मैंने बताया हेपेटाइटिस बी और सी। हेपेटाइटिस ए और ई से छोटे समय के लिए बीमारी होती है और उसमें जॉन्डिस, पीलिया काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। कुछ परसेंट ऐसे मरीज़ होते हैं जिनमें इतनी जल्दी लिवर ख़राब हुआ कि वो हफ्ते भर में ही गफलत में चले जाते हैं, लिवर फेल हो जाता है, और जिनका अगर ट्रांसप्लांट नहीं किया गया, जिसको कहते हैं अंग प्रत्यारोपण नहीं करा गया, तो उनकी मृत्यु हो जाएगी।
तो हेपेटाइटिस ए और ई से बचने के लिए सिंपल सा तरीका है कि पानी साफ़ पीना चाहिए, उबला हुआ पीना चाहिए, और ये फीको ओरल रूट जो हम कहते हैं इससे ट्रांसमिट होता है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਜੋ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬल होगा? बिल्कुल जी, लिवर ट्रांसप्लांट एक समय था, आप सही कह रहे हैं कि ट्रांसप्लांट फैसिलिटीज़ नहीं थी। 1994 में ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट पास करा गया और उसके बाद ये लीगलाइज किया गया कि यहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम लगा उसको उठने में। और 2005 या 2006 से हम कहेंगे कि एक वाटरशेड था कि जब लिवर ट्रांसप्लांट बहुत अच्छे से उसकी डेवलपमेंट हुई है, पर्टिकुलरली दिल्ली और चेन्नई वाले शहर में। और उसमें अब बहुत वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के कंपैरिजन में लिवर ट्रांसप्लांट करा जाता है। रिजल्ट्स जो कि बेहतरीन सेंटर्स में वर्ल्ड के हैं, वैसे ही रिजल्ट्स अब इंडिया में भी हैं। और अब ये काफ़ी शहरों में स्टार्ट हो रहा है और चंडीगढ़, लुधियाना, पंजाब के शहरों में भी इसकी फैसिलिटी स्टार्ट करी जा रही है। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪੀਟਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੁਣ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪੀਟਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਵਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੋਊਗਾ? जी, अपोलो चंडीगढ़ में भी लिवर का इलाज संभव होएगा। वहाँ पे क्योंकि पेशेंट्स को काफ़ी दिक्कत होती है, पूरा काफ़ी फैटीग रहता है, काफ़ी कमज़ोरी रहती है इन पेशेंट्स में। इनको दिल्ली तक आना है और वहाँ पे सारा जांचें करवानी है और फिर ट्रांसप्लांट के लिए आगे चलना है। तो इसको कम करने के लिए, इस दिक्कत को कम करने के लिए यहाँ पे अपोलो क्लिनिक में लिवर ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी का प्रोग्राम स्टार्ट करा गया है, जहाँ पे हम लोग आएंगे और इन पेशेंट्स को यहाँ पे ही देखा जाएगा ताकि उनकी कन्वीनियंस बनी रहे और उनके लिए ज़्यादा सहूलियत हो ये ट्रीटमेंट लेने के लिए। जी डॉक्टर साहब, चर्चा जारी रखांगे, ब्रेक तो बाद फिर हाज़र होने हैं। फेस टू फेस प्रोग्राम देख रहे दर्शकों का मैं फिर स्वागत करता हाँ। अज असी चर्चा कर रहे हैं लिवर की बीमारी बारे, तो इस चर्चा लिए अज मेरे नाल मौजूद ने अपोलो हस्पताल दिल्ली तो ਜਿਹੜੇ माहिर डॉक्टर आए ने, डॉक्टर नीरव गोयल। डॉक्टर साहब, मैं तुहाडा फिर स्वागत करता। जिस तरह आप गल की लिवर ट्रांसप्लांट की, ये लिवर ट्रांसप्लांट किन्ने तरह का होंदा है? देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट दो तरीके का होता है। एक तो होता है जिसको हम कहते हैं डिसीज़ डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, मतलब कि किसी की मृत्यु हो गई है, ब्रेन डेथ हो गई है, मतलब जो दिमाग में खून उतर गया है या एक्सीडेंट हुआ है जिसमें दिमाग में चोट आई है और वो दिमाग अब मर गया है। जब ये स्थिति आती है, जिस तरह से कहते हैं कोमा में चला गया मरीज, दिल काम कर रहा है लेकिन दिमाग का सेंटर सारे बंद हो गए हैं, और अगर हमने उनको वेंटिलेटर से उतारा, जो कि सांस की मशीन से उतारा, और जो दवाई चल रही है वो बंद करी, तो उनका हार्ट भी बंद हो जाएगा और सांस भी नहीं ले पाएंगे। तो इनको हम ब्रेन डेड कहते हैं। ऐसे लोगों से लिवर लिया जा सकता है, किडनीज़ लिए जा सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स, हार्ट। एक इंसान तकरीबन 9 जनों की लाइफ बचा सकता है। तो इसको हम कहते हैं डिसीज़ डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, कि किसी की मृत्यु हुई है, उनसे ऑर्गन्स लिए हैं और ये ऑर्गन हम जिसको रिक्वायर्ड है, जिनको आवश्यकता है ऐसे ऑर्गन्स की, उनमें लगा दिया जाए। दूसरा होता है लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, जिसमें कि कोई रिश्तेदार आते हैं आगे जिनका ब्लड ग्रुप उनसे मैच करता है और उनका तकरीबन आधा से 60% लिवर निकाला जाता है जितने की रिक्वायरमेंट है, और उसको फिर जिनमें रिक्वायरमेंट है उनमें लगाया जाता है। इसको हम लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट कहते हैं, मतलब कि कोई जिंदा इंसान आ रहे हैं, वो डोनेट कर रहे हैं अपना ऑर्गन और उसको लगाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, एक आदमी का लिवर है, जिस तरह तुसीं कहा, जो आदमी कोमा चले जाता उनका लिवर ट्रांसप्लांट हो जाता है, एक आदमी की किन्ने लोगों उनका लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है? एक आदमी से अगर कोई कोमा में चला गया है, और ब्रेन कोमा बिल्कुल सही शब्द नहीं होएगा, ब्रेन डेड एक शब्द है जिसका मतलब है कि
कोई जो दिमाग के सारे सेंटर्स जो हैं, जो मेन चीज़ें चलाते हैं, जो सांस चलाते हैं और हार्ट चलाते हैं, वो ख़त्म हो गए। इस स्टेट में जो मरीज़ है, इनसे अगर लीवर लिया जाए तो हम 2 जनों में लगा सकते हैं, एक एडल्ट में, बड़े इंसान में, और एक बच्चे में जी। तो इस लीवर के 2 हिस्से करे जा सकते हैं, और एक बच्चे में जा सकता है और एक एडल्ट में। डॉक्टर साहब, कई बार से देखा कि जो किडनी ट्रांसप्लांट की गल होती है, किडनी ट्रांसप्लांट कराउण का जो प्रोसीजर सी वो इन्ना कई बार औखा सी कि कई मरीज़ उस प्रोसीजर के विचों जाते ही मर जाते सी कि ज़्यादा कोई ब्लड रिलेशन के विच होवे जां क्लोज ब्लड रिलेशन के विचों होना ही उनका जरूरी है, बाहरले किसी आदमी की किडनी नहीं लै सकते। कि लिवर ट्रांसप्लांट के विच भी इस तरह है? देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट में ताकि एक गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं जी। ताकि कुछ गलत ना हो, तो इन रूल्स के मुताबिक फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, मतलब माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, हस्बैंड वाइफ, ये लोग अपना अंग प्रदान कर सकते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट के लिए अपना आधा लिवर दे सकते हैं अगर इनका ब्लड ग्रुप मैच करता है, और अगर ये 18 से 50 साल की उम्र के बीच में हैं। अगर इनमें से कोई ब्लड ग्रुप मैच नहीं करे तो सेकंड डिग्री रिलेटिव्स, मतलब मामा, मौसा, उनके बेटा बेटी, ये लोग डोनेट कर सकते हैं। जो रहा कि कोई फ्रेंड आके डोनेट कर दे या किसी और से ऐसे में ले लिया जाए, वो अलाउड नहीं है, और उसका कारण यही है कि नहीं तो लोग पैसे देके ऑर्गन्स खरीद फरोख्त होती है, और ये सब कुछ बंद करने के लिए ही ये रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट करे गए हैं जी। डॉक्टर साहब, जिस का लिवर असी लै रहे हैं, किसी का एक पार्ट मान लो लिवर मैं डोनेट करता पाया, मेरी लाइफ में कितना को खतरा रहता है? देखिए, एक लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि अगर आपने एक हिस्सा निकाला तो वो रीग्रो कर जाता है। तो लिवर में नॉर्मल लाइफ के लिए तकरीबन 20% लिवर रहना चाहिए। जो अगर हम बात करें रेसिपिएंट्स की जिनका लिवर ख़राब हो गया है, इनमें सारे लक्षण तभी आते हैं जब वो आखिरी 20% भी डैमेज हो जाए जी। तो कोई नॉर्मल इंसान से अगर लिवर निकाला जाए, अगर 20% भी रहता है, वो भी उसके लिए सफिशिएंट है, सक्षम है, लेकिन सेफ्टी के लिए 35 से 40% तक लिवर छोड़ा जाता है, और लिवर रीग्रो कर जाता है 2 से 3 हफ्ते में, जिनसे लिवर लिया है उनमें भी, और जिनको लिवर दिया है उनमें भी जी। खतरा है इस सर्जरी में तकरीबन, जो अगर हम कहें 0.5% इतना खतरा वर्ल्ड वाइड, जो अगर लिटरेचर देखा जाए तो इसमें खतरा इतना रहता है। अगर बिल्कुल लेमैन टर्म्स में कहें, जितना सड़क को क्रॉस करने में खतरा है उतना खतरा। डॉक्टर साहब, जिस तरह से देखे किडनी ट्रांसप्लांट तो बाद जो किडनी डोनेट करता है उन्होंने बड़ा एहतियात बरतना पैंदा है, बड़ा इन्फेक्शन ना हो जी, कि लिवर डोनेट करने वाले भी इस तरह ही रखना पैंदा है? जो लिवर डोनेट करते हैं वो तकरीबन 2 से 3 हफ्ते उनको आराम की आवश्यकता होती है। उसके बाद वो अपना डेली काम, नॉर्मल काम, रूटीन काम, रूटीन मैरिड लाइफ, रूटीन वर्क लाइफ, रूटीन एक्टिविटी सब कर सकते हैं। ओनली प्रिकॉशन जो हम कहते हैं कि वो 3 से 4 महीने कोई वज़न ना उठाएं क्योंकि नया ऑपरेशन हुआ है, अदरवाइज बाकी सारे नॉर्मल काम वो कर सकते हैं। वेरी प्रोडक्टिव लाइफ, गुड लाइफ। जो सेम जो रेसिपिएंट्स के लिए हैं उनमें तकरीबन महीना भर लग जाता है। रेसिपिएंट्स में इन्फेक्शन का थोड़ा खतरा होता है क्योंकि इनमें एक नया ऑर्गन लगाया गया है जो कि इनकी बॉडी का नहीं है, और इनमें हम ऐसी दवाई देते हैं जिसको इम्यूनोसप्रेसेंट्स कहते हैं, जिससे ये ऑर्गन ख़राब ना हो। बट इन दवाइयों से थोड़ा इन्फेक्शन पड़ने का रिस्क होता है। तो जिसको लिवर मिला है उनमें ये थोड़ा खतरा होता है इन्फेक्शंस का। जिसने लिवर दिया है उनमें 2 हफ्ते के बाद वो नॉर्मल जैसे पहले थे वैसे लाइफ लीड कर सकते जी। अगर लिवर कोई ट्रांसप्लांट कराता है डॉक्टर साहब, उन्होंने किन्ने की पैसे ਜਿਹੜੇ खर्च आ जाते हैं? क्योंकि सब तो बड़ा यही एक सवाल पैदा होता है खास करके मीडियोकर फैमिलीज़ के लिए कि बीमारी का इलाज वो पैसे करके नहीं करवा सकते। देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट अगर देखा जाए वो एक्सपेंसिव है। अगर हम बात करें एडल्ट्स की तो 19 लाख के करीब खर्चा आता है। अगर हम करें बात बच्चों की तो उनमें तकरीबन 15 लाख तक का खर्चा आता है। लेकिन अगर हम वर्ल्ड की फिगर से कंपेयर करें
सबसे पास हमारा देश सिंगापुर है, वहाँ पे 65 से 70 लाख का खर्चा है। अगर हम जो सबसे जहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट स्टार्ट हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में, तो वहाँ पे देखें तो वहाँ पे 1.5 से पौने 2 करोड़ तक का खर्चा है। वर्ल्ड वाइड में इंडिया में सबसे कम महंगा है, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीप है, इट इज़ एक्सपेंसिव। काफ़ी हमारे ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनमें हमने आउट ऑफ थ्रू NGOs उनके लिए पैसे रेज़ करे हैं और उनके ट्रांसप्लांट कराए हैं। और अब काफ़ी मेडिसिन आ रही हैं जो कि इंडिया में पेटेंट हो रही हैं, जिससे खर्चे और कम हो रहे हैं एंड होपफुली आगे जाके इसका कॉस्ट और कम आएगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ 19 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋ? देखिए, कुछ जांचें होती हैं ऑपरेशन से पहले, वो तकरीबन आप माने 50,000 से 60,000 तक का उसमें एक्स्ट्रा खर्चा है। ऑपरेशन के बाद पेशेंट्स को कुछ दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, विच जैसे मैंने बताया था इम्यूनो सप्रेसेंट्स, कि नया ऑर्गन लगाया उसको वो रिजेक्ट ना हो उसके लिए। तो वो दवाइयाँ धीरे धीरे करके पहले 3 महीने पे घट हो जाती हैं, फिर 1 साल पे, फिर 2 साल पे काफ़ी कम हो जाती हैं। तो उनका आप मान के चलें तकरीबन 5 से 7,000 रुपये तक का खर्चा प्रति माह आएगा। बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो खर्चा कम होते रहता है, बिकॉज दवाइयों की डोज कम होते जाती है। बट इतना बहुत एसेंशियल दवाइयाँ हैं ये, जो कि उनको नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो रोक नहीं सकते। अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से अब तक कितने ट्रांसप्लांट सोचते हो? अभी तक हम 1500 से ज़्यादा ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। वर्ल्ड में बिगेस्ट ग्रुप है अपोलो अस्पताल लिवर ट्रांसप्लांट्स के लिए जी। और पिछले साल 300 से ज़्यादा करें हैं, जो कि इंडिया में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लिवर ट्रांसप्लांट्स हैं। एंड वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स मेंटेन करे जाते हैं यहाँ पे, और काफ़ी मरीज़ आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मरीज़ आते हैं आसपास के देशों से, इवन यूनाइटेड किंगडम से, यूनाइटेड स्टेट से, जो कि आके अपना ट्रांसप्लांट अपोलो अस्पताल में करा रहे हैं। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਇਹ ਹੁਣ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਪੋਲੋ 'ਚ ਕਰੋਗੇ? चंडीगढ़ अपोलो में हम उनका इनिशियल इलाज करेंगे, जो जितना मेडिसिन से कंट्रोल कराया जाता है वो कराया जाएगा। और अगर लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है तो लिवर ट्रांसप्लांट की जो जांचें करानी है, जिसके लिए उनको आके वहाँ पे हफ्ता 2 हफ्ता बिताना होता है, वो सारी हम यहाँ पे करेंगे। और एक बारी वो प्रिपेयर्ड होंगे तब उनका दिल्ली में इलाज होएगा जी। ये अभी तक प्लान है, और आगे चल के उम्मीद है कि यहाँ पे ही ट्रांसप्लांट करा जाए। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ, ਜਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ अवेलेबल हो अपोलो चंडीगढ़ 'ਚ? अभी यहाँ पे हर रोज़ तो यहाँ पे अवेलेबल हैं ही, और हम यहाँ पे महीने में एक बारी फ्राइडे के दिन, लास्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ प्लान कर रहे हैं यहाँ पे आने की। और यहाँ पे हॉस्पिटल दिल्ली से आएंगे यहाँ पे, हाँ जी एक्सपर्ट आएंगे और यहाँ आके OPD करा जाएगा। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਿਵਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? देखिए, शराब के बारे में काफ़ी कुछ आता रहता है, लेकिन ये आप मान के चलें, आप शराब कितनी भी क्वांटिटी में लें उसमें लिवर में डैमेज तो होएगा ही। ठीक। जो कहा जाता है, जो स्टडीज़ आई हैं, अगर हम यूनिट्स की बात करें तो 180 यूनिट से 220 यूनिट तक, मतलब कि 42% अल्कोहल होता है एक विस्की में जी। तो 180 ग्राम से 220 ग्राम तक एक हफ्ता में अगर लिया जाए तो उससे डैमेज ज़रूर होएगा, लेकिन परमानेंट काइंड ऑफ डैमेज होने के चांसेस कम होंगे जी। बट अगर डिपेंड्स करता है कि आप कितना ज़्यादा ले रहे हैं एक बारी में और कितने समय तक के लिए ले रहे हैं, इन दोनों से लिवर में डैमेज होता है जी। तो ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि शराब थोड़ी लो वो ठीक है, शराब है, शराब खराब ही करेगा लिवर, लेकिन
थोड़ी लेनी चाहिए। और बिंज ड्रिंकिंग जो कहते हैं, एक बारी में खूब ले लिया, चाहे हफ्ते में आप एक बारी ले रहे हो और एक बारी में खूब ले लिया, वो भी बहुत ख़राब है लिवर के लिए। ये दोनों चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म शराब अवॉइड करनी चाहिए और ਬਿੰਜ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।